तो हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृश्चिक लगन हो और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में अगर स्थित होते हैं, तब अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो रिजल्ट कैसे रहेंगे। यहाँ देखिए, आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति दूसरे भाव और आपके पांचवें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपके लगन कुंडली के हिसाब से। लेकिन हम तीसरे भाव में बृहस्पति की महादशा के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ बृहस्पति मकर राशि में स्थित होंगे आपके चार्ट में, और यहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे। अब यहाँ देखिए, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्री हैं तो ये महादशा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन अगर वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में या मार्गी स्थिति में है, तो यहाँ पर आपको फिर अन्य ग्रहों पर भी कुछ हद तक डिपेंड रहना पड़ सकता है इस दशा के दौरान। जो ग्रह बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं, चाहे तो वो युति के द्वारा, चाहे तो वो दृष्टि संबंध भी हो सकता है, तो आपको उनको जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ स्थित अब इस दशा के दौरान बृहस्पति की जो इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ पर पड़ेगी, हो सकता है कि बृहस्पति से संबंधित जो भी पूर्ण रिजल्ट हैं वो आपको ना मिल पाए। तो ऐसे में बृहस्पति कहीं ना कहीं अब आपको आपकी पूरी जो क्षमता है उसको एक्सप्लोर करने में उतनी मदद नहीं कर सकेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, या इस दशा के दौरान जो भी आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए उतना परफेक्टली वर्क नहीं करेंगे। अगर यहाँ मंगल का संबंध बृहस्पति से है, चंद्रमा का संबंध या फिर सूर्य का संबंध बृहस्पति से है, तो ये महादशा फिर भी आपकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी रह सकती है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपकी महादशा कौन से एज में आपको स्टार्ट हो रही है। ये महादशा 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की दशा के दौरान आपका जीवन लगभग स्टेबल रहेगा, कोई बहुत बड़ा खास परिवर्तन आपके जीवन में नहीं होगा। हो सकता है कि आपका मैरिज को लेके या रिलेशनशिप को लेके या बिजनेस या पार्टनरशिप को लेके कोई आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आए। देखिए, यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है, बृहस्पति की महादशा के दौरान कुछ जातकों का ये शिकायत रहा है कि उनको राहु की महादशा के जो रिजल्ट हैं वो भी बृहस्पति की महादशा में मिल रहे हैं। ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में ना है या मजबूत स्थिति में ना है और राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो तब। क्योंकि जो राहु की महादशा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट महादशा है और बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट महादशा है। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से आपके ज्ञान पर आधारित होगी हमेशा। आपकी खुद की एबिलिटी, खुद की आपकी जो क्षमता है, आपको कितना अधिक नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, या कितनी अधिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके या फील्ड को लेके। इसके साथ साथ बृहस्पति ज़्यादातर आपका जो मैच्योरिटी है उस पर आधारित होता है। यानी बृहस्पति की महादशा से पहले जितने आप मैच्योर होंगे उतना अच्छे से बृहस्पति की महादशा में आप वर्क कर सकेंगे। अब ये तीसरे भाव में स्थित है, तो राहु की जो महादशा होती है वो पूर्ण रूप से ऑब्सेशन पे आधारित होती है और आप अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या ऑब्सेशन के हिसाब से ही उस दशा में संचालित होते हैं। और मुख्य रूप से बहुत बारी आप एक भ्रम के दुनिया में जी रहे होते हैं जहां पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। आपको अपनी खुद की क्षमता या खुद के ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस दशा के दौरान ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपना कोई बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अब बिजनेस में ग्रोथ कितनी होगी, बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप आपके लिए कितनी ज़्यादा फेवरेबल होगी, ये डिपेंड करेगा बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह जो संबंध बना रहा है। क्योंकि बृहस्पति खुद अब नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर काम करना पड़ेगा, या बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेके आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में होते हुए आपको मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन वो मेहनत आपके उतने अच्छे से काम नहीं आ सकेगी। आपको स्टडी वगैरह में भी रुचि बहुत ज़्यादा देंगे। अगर आप कोई भी आर्टिकल राइटिंग या ऐसे कामों से जुड़े हैं या कोई भी स्टडी से जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में स्टडी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो मन है या आपका जो माइंड है वो उतना अच्छे से काम ना करे और आपकी पूर्ण रूप से रुचि ना रहे स्टडी वगैरह में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ेगा और अपने आप को एक सही दिशा में अपने आप को पुश करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बृहस्पति की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आपको जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छे से आप निर्णय भी ले सकेंगे और उस निर्णय पर काम भी उतना ही अच्छे से कर सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपकी अपनी खुद की एबिलिटी या खुद के ज्ञान पर आपको आधारित रहना चाहिए।
किसी भी दूसरे पर्सन पर आप जितने ज़्यादा डिपेंड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप में लाइफ में जो है ग्रोथ की कमी रहेगी। ऐसे में यहाँ बहुत कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन या बहुत कोई सडन ऐसा परिवर्तन जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है वो तो आप यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर बृहस्पति वक्री है तो ज़रूर ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर बृहस्पति वक्री नहीं है या किसी भी ऐसे ग्रह के साथ संबंधित जैसे शनि के साथ संबंध है या राहु या केतु के साथ संबंध है, तब आपको उस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे आप वास्तव में चाहते हैं लाइफ में। तो अब यहाँ पे बहुत सारी आपकी इच्छाएं, बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं जो कि बहुत ज़्यादा अधूरी रह सकती हैं इस दशा में, और इस दशा में आप अपने नॉलेज का और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकेंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में अब क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपको अपनी धन संपत्ति को लेकर जो भी निर्णय लेने हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने जो खर्चे हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, उनको लेकर कोई आपको प्लान करना है, उन प्लानों में आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ सकता है या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा करने में समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो भी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाने में आपको दिक्कत हो सकती है, या फैमिली के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाने, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इस प्रकार का बृहस्पति आप में बहुत ज़्यादा ईगो देगा, आपको आपके ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड देगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वोपरि समझने लगेंगे। तो यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है इस दशा के दौरान। तो आप बहुत ज़्यादा ईगो में ना आएँ और आप रियलिस्टिक रहें। जितने रियलिस्टिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपनी एबिलिटी, आपको अपनी क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है और उस क्षमता को आपको और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इस दशा के दौरान आपको धन या संपत्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। अगर आप कोई भी टीचिंग के फील्ड में हैं, राइटिंग के फील्ड में हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो ये आपका हार्डवर्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो साइन है वो कैप्रिकॉर्न साइन है, तो कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो कर्म स्थान को दिखाता है कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे में इस दशा के दौरान आपको मुख्य रूप से अपने काम पर या अपने जॉब पर या अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो इस दशा के दौरान जितना अधिक आप खुद को मैच्योर बना सकेंगे, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जितना आपका मैच्योरिटी रहेगी, उतना ही फ़ायदा आपको मिल सकेगा। इसके साथ साथ किसी भी दूसरे पर्सन से किसी भी प्रकार का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट ना करें। बृहस्पति आपके चार्ट में उसके बाद 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। 5वें भाव के स्वामी होना बृहस्पति के लिए अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति की इस दशा का सीधा सीधा प्रभाव आपकी डिसीजन मेकिंग पे पड़ेगा। आप किसी भी काम को कैसे प्लान करते हैं, किसी भी काम को कितना आगे तक लेकर जाने, या अगर बिजनेस है तो उस बिजनेस को कितना ग्रोथ तक लेकर जाने में आप सक्षम होंगे, ये सभी अब इस दशा में डिसाइड होगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको डेली अपने काम को संभालना पड़ता है या अपने काम को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता हो। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको दूसरों के साथ बहुत ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क दे सकता है, और हार्डवर्क के चलते आप कभी कभी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में भी आ जाएंगे। अब आपको शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर हैं वो शनि हैं। ऐसे में अगर हो सकता है आपके चार्ट में शनि थोड़े मजबूत स्थिति में हो या अच्छी स्थिति में हो, तो ज़रूर आपको उनसे फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ सूर्य का संबंध, मंगल का संबंध या चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से है, तो आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा और आपको डिसीजन लेने में उतने अच्छे से मदद मिल सकेगी। अगर बुध का संबंध बृहस्पति से है तो आपको अपनी क्षमताएं बढ़ाने में और अपने आप को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी, और डिसीजन मेकिंग में तो आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको अब कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी पड़ सकती है। बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से 5वें भाव के थ्रू जो भी आपको गेन होने हैं धन संपत्ति के मामले में, या आप जो भी धन संपत्ति से रिलेटेड अपने डिसीजंस लेने वाले हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी आपके 5th हाउस पर ही डिपेंड करता है, तो आपके लिए अब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी प्रकार से लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या इसी भी प्रकार का कोई अन्य काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इनकी दृष्टियों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बृहस्पति की सबसे पहले दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव में। 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर अब वृषभ राशि है, तो आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और 7वें भाव में स्थित किसी भी ग्रह को, अगर आपका ग्रह कोई बैठा है 7वें भाव में, उसको भी आपको चेक कर लेना चाहिए। इस प्रकार की दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे, आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रह सकेंगे, लेकिन जिस प्रकार का सपोर्ट या जिस प्रकार का आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो जीवन साथी से मिलना चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कुछ भी आप किसी भी अन्य व्यक्ति से एक्सपेक्ट ना करें, अपने जीवन साथी से भी आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें। बृहस्पति की दशा के दौरान अब आपको अपने बिजनेस को बार बार संभालना पड़ सकता है, या बिजनेस के लिए ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं।
इसके अलावा आपकी क्षमताओं में आपको कमी महसूस हो सकती है, या बार बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप शायद प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, या आपको किसी अन्य व्यक्ति के सपोर्ट की ज़रूरत है, या अन्य व्यक्ति के साथ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको खुद पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा ज़्यादातर। अब यहाँ पे बृहस्पति का जो एस्पेक्ट है 7वें भाव पर, उससे कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल इमेज है या जो आपकी पब्लिक इमेज है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो आप अपने ज्ञान का और अपनी क्षमताओं का प्रयोग दूसरे लोगों के लिए तो आप बहुत बेहतर ढंग से करेंगे, लेकिन शायद खुद के लिए आप उतने अच्छे से अपनी क्षमताओं का प्रयोग ना कर पाएँ। ऐसा आपके साथ बहुत बार हो सकता है। तो दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों को सपोर्ट करने में, या दूसरों को किसी भी विषय में आगे बढ़ाने में आपका अहम योगदान हो सकता है। लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाले आप हो सकते हैं, लेकिन खुद की जहां तक बात आती है, खुद के लिए ये बृहस्पति आपके लिए उतना अच्छे से काम नहीं करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके 9th हाउस पे पड़ेगी। यहाँ जरूर आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारी लंबी यात्राएं करवा सकता है, आपको धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि दे सकता है। इसके साथ साथ माता पिता के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, अपने भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में ऐसा बृहस्पति आपको रुचि देगा, और लंबी दूरी की यात्राओं से मानसिक सुकून आपको मिलेगा। बृहस्पति की दशा के दौरान जितना अधिक आप विदेश यात्रा करेंगे या जितना अधिक आप ट्रेवल करते रहेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। अब आपके 9th हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो उसका डायरेक्टली प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा। तो ऐसे में आपके 9th हाउस में जो भी ग्रह स्थित है उसको आपको चेक अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह काम करेगी कहीं ना कहीं। ऐसे में आप अपने इनकम से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने धन से रिलेटेड, अपने नेटवर्क से रिलेटेड, या किसी भी अन्य काम में आप बहुत लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जरूर कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, धन संबंधी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करना पड़े। इसके बाद अब हम देखेंगे महादशा का जो रिजल्ट है, आपको आपकी एज के हिसाब से कितना ज़्यादा अंतर आ सकता है इस महादशा के दौरान। देखिए, सभी जातकों को ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में ही ये दशा आएगी, किसी भी एज में आपको ये दशा आ सकती है। जैसे मान लो किसी जातक को लगभग 5 से 10 साल की आयु या 15 साल की आयु में अगर ये महादशा आती है, तो लगभग ये आपके 30 की एज तक चलेगी ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 16 वर्ष की महादशा होती है। अब 16 वर्ष की महादशा के दौरान आप कितना अधिक अपने जीवन को बदल लेंगे वो डिपेंड करता है आपके ज्ञान के ऊपर, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर। कितना ज़्यादा आप अपने आप को मैच्योर बना लेंगे इस दशा के दौरान। तो अब आपको छोटी आयु में परिवार की तरफ से अगर कोई भी सपोर्ट मिलता है आपको, धन के मामलों में, एजुकेशन के मामलों में, या किसी भी अन्य मामले में, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस एज में आप उतने ज़्यादा एबल नहीं होंगे किसी भी काम को करने के लिए, या उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। हालांकि फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आप एजुकेशन में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। कुछ लिखना है, पढ़ना है, कुछ नया सीखना है, कुछ इनोवेटिव लाइफ में करना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मान लो किसी जातक को ये महादशा 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर कभी भी आती है, तो ये समय आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्डवर्क देगा। इस हार्डवर्क की वजह से अक्सर आपको तनाव महसूस हो सकता है, या जल्दी ही आप थकान भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको शनि को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मिड एज में ये दशा आती है तो, क्योंकि शनि कर्म कारक हैं वैसे भी, और वो तीसरे भाव के स्वामी हैं। ऐसे में शनि का आपको यहाँ पर सपोर्ट अवश्य ही चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपको 25 की एज से लेकर 35 की एज तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कैरियर पर स्पेशली। तो कैरियर के संबंध में जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उन पर थोड़ा सा गौर अवश्य कर लें। कैरियर के संबंध में या अपने व्यावसायिक तौर पर अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे उनका डायरेक्टली असर आपके सीधा सीधा कैरियर पर पड़ेगा और आपकी अर्निंग्स पर पड़ेगा। इसके बाद मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा 45 की एज में या 50 की एज में अगर आ रही है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का होगा, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग को ऐसा बृहस्पति बहुत प्रॉपर करेगा, आपको बहुत ज़्यादा फिर भी हार्डवर्क करवाएगा, विदेश यात्रा करवा सकता है, विदेश में सेटल कर सकता है, और इनकम के बहुत सारे साधन आपको जरूर दे सकता है। लेकिन अपने धन और संपत्ति को मैनेज करने में अभी भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए ये महादशा रहेगी जब भी बृहस्पति आपके लगन कुंडली में तीसरे भाव में स्थित हों।